तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे स्वतुल्य संबंध ना, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन में पहला हम लोगों ने पढ़ रखा था तत्समक संबंध। तो तत्समक संबंध क्या होता था? आइडेंटिटी रिलेशन ना, तत्समक संबंध। इसमें अगर कोई सेट ए दिया हुआ है तो अगर इसके हर एलिमेंट, सेट ए के हर एलिमेंट केवल स्वयं से संबंधित हो ना, यानी ऑर्डर पेयर ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, अगर इस टाइप के पेयर का सेट कोई है, इसमें ए कहाँ से बिलोंग करता है? सेट के सारे एलिमेंट से, तो वह रिलेशन क्या कहलाता था? आइडेंटिटी रिलेशन। यानी किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध तत्समक संबंध कहलाता है यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो, ये था। और फिर टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने होते थे? टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन यानी कुल तत्समक संबंधों की संख्या कितनी होती थी? टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन एनी सेट, किसी भी सेट पर होता था कितना? केवल वन, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? यूनिक। दैट इज यूनिक। यूनिक मतलब अद्वितीय, मतलब कोई दूसरा नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये तो पहला वाला था, दूसरा वाला क्या था? स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था? यदि समुच्चय ए, यदि ये कोई समुच्चय हो तो इस पर परिभाषित संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो ना, ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो तो उसे हम लोग क्या बोलते थे? स्वतुल्य संबंध। ठीक है ना। तो अगर इस रिलेशन का नाम हम लोग आर दे दें तो यहाँ क्या होता था? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। देखो ये और ये लगभग वैसे दिख रहा है ना, दोनों लगभग वैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता था? प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव किसका? ए का। ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, स्वयं से संबंधित। लेकिन इसमें क्या था? ए का प्रत्येक अवयव केवल केवल स्वयं से ना, तो दोनों में अंतर कितना है? बस एक वर्ड का, जो कि सारा अर्थ ही बदल देता है ना। तो तत्समक में सेट का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होगा और स्वतुल्य में सेट का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होगा। अब स्वयं से संबंधित का मतलब है खुद से तो होंगे, बाकी से भी हो सकते हैं और नहीं भी, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें भी ए का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित होगा तो अब यह स्वतुल्य नहीं तत्समक हो जाएगा, है ना। यानी तब स्वतुल्य और तत्समक एक हो जाएंगे। एग्जाम्पल हो गया था। चलिए अब लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध के गुण। स्वतुल्य संबंध के गुण। अब इसमें पहला है किसी रिक्त समुच्चय, किसी रिक्त, क्या रिक्त एक ही होता है, रिक्त समुच्चय से लिखिए।
रिक्त समुच्चय पर परिभाषित रिक्त समुच्चय पर परिभाषित रिक्त संबंध। रिक्त संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध होता है ना। अगर कोई समुच्चय कैसा दिया हुआ हो, रिक्त हो ना, तो उस स्थिति में जो परिभाषित रिक्त संबंध होगा ना, वो कैसा होगा, स्वतुल्य। लेकिन समुच्चय कैसा होना चाहिए, रिक्त होना चाहिए, तभी, ठीक है ना। अगर रिक्त समुच्चय होगा तब रिक्त संबंध अगर बनता है स्वतुल्य होगा। नंबर 2, अगर रिक्त नहीं है तब अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित रिक्त संबंध। स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होता है। ठीक है, यदि समझ में आया। अगर रिक्त समुच्चय दिया हुआ है तो रिक्त संबंध अगर परिभाषित होगा तो स्वतुल्य होगा। लेकिन अगर समुच्चय रिक्त नहीं है यानी अरिक्त है, इस पर अगर रिक्त संबंध परिभाषित होगा तो स्वतुल्य नहीं हुआ। एग्जाम्पल देखे थे ना, ए सेट दिया हुआ था 1 2 3 4, हम लोग उसमें R1 बनाए थे 5, तो 5 क्या स्वतुल्य हुआ था, नहीं ना, क्योंकि डिफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। चलिए, थर्ड है प्रत्येक, इसलिए किसी समुच्चय पर किसी समुच्चय पर परिभाषित तत्समक संबंध, तत्समक संबंध स्वतुल्य संबंध होता है, सदैव स्वतुल्य संबंध होता है, सदैव स्वतुल्य संबंध होता है। किंतु किंतु प्रत्येक किसी समुच्चय पर परिभाषित प्रत्येक, ऐसे लिखिएगा, परिभाषित तत्समक संबंध, चलो ठीक है। और प्रत्येक स्वतुल्य संबंध प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध हो संबंध हो आवश्यक नहीं है। अब आवश्यक नहीं का मतलब हो भी सकता है और नहीं भी। ना, अब इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखो, तत्समक संबंध इंप्लाई दैट स्वतुल्य संबंध। लेकिन इसका उल्टा ऐसे, यानी इधर से इधर आना है। तत्समक संबंध मतलब यहां से इधर जाना है, तो तत्समक स्वतुल्य होगा सदैव, लेकिन स्वतुल्य तत्समक को जरूरी नहीं है ना। अब इस पर एग्जांपल देख लो। एग्जांपल, जैसे ए सेट दिया हुआ है, समुच्चय ए, इधर दिख रहा है। अब समुच्चय ए हमने ले लिया क्या, चलो ए भी ले लिया, ठीक है ना। हो तो
देखो हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं आई ए, तो क्या मिलेगा ए ए बी बी, ठीक है ना। तो ये तत्समक है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव खुद से रिलेटेड है ना, तथा ये तत्समक है, तो तत्समक संबंध। अब नहीं आ रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है, इसे मिटा दें। तो इस समुच्चय ए पर तत्समक संबंध, तत्समक संबंध हम लोग ले लिए क्या, आई ए, एलिमेंट क्या लिया गया, ए ए, सही बात है, तथा स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध हम लोग नाम देते हैं R1 ना, एक दे दिए यही ए ए और बी बी, एंड R2 दे दीजिए, इसको कर दीजिए ए ए बी बी, अब यहाँ लिख दीजिए ए बी ना। ऐसे R3 बना लो, R3 बनाइए, तो क्या लिखेंगे ए ए बी बी ए बी बी ना। अब देखो तो ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है कि नहीं, और ये तत्समक भी है, देखो ये तत्समक है, स्वतुल्य है ना। देखो ये क्या है, स्वतुल्य है कि नहीं, स्वतुल्य है तो तत्समक भी होगा, है ना। लेकिन ये बताओ ये स्वतुल्य है कि नहीं, स्वतुल्य है, खुद का खुद से है ना। लेकिन देखो क्या यह तत्समक है, नहीं है। तत्समक में क्या था, केवल स्वयं से, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव ए से रिलेटेड हो, बी बी से रिलेटेड हो, इसके अलावा नहीं आना चाहिए। और स्वतुल्य में क्या कहता है, ए से ए रिलेटेड हो, बी से बी रिलेटेड हो, लेकिन ए बी से भी हो सकता है, बी ए से भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। लेकिन स्वतुल्य के लिए ए से ए, बी से बी, ये तो होना ही चाहिए, बाकी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तत्समक में क्या होता है, केवल खुद का खुद से होना चाहिए बस, बाकी और कोई ना हो ना। तब देख लो यहां से, तो ये तत्समक देखो ये सब में है, देखो है कि नहीं, और सब क्या है, स्वतुल्य है। लेकिन क्या हर स्वतुल्य तत्समक है, ये चीज यहाँ है ना, कि किसी समुच्चय परिभाषित तत्समक संबंध सदैव स्वतुल्य संबंध होता है, किंतु प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तत्समक संबंध हो आवश्यक नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना। हम लोग शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, तत्समक संबंध इंप्लाई स्वतुल्य, लेकिन स्वतुल्य तत्समक हो जरूरी नहीं है ना। चलिए नोट करिए। अब देखो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं ना। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या क्या बना, एक ऐसे बन गया। अच्छा बताओ क्या इससे कम एलिमेंट हो सकता है क्या, ए ए बी बी से कम हो सकता है? अगर हो गया तो स्वतुल्य नहीं बनाएगा ना। देखो इससे ज्यादा हो सकता है क्या, एक देखो ऐसे ले लिए फिर भी स्वतुल्य, फिर पूरा हो गया। एक ऐसे बना सकते हो, एक R4 बना लो, एक और बना लेना ऐसे, हो सकता है कि नहीं, ये ना, ये भी तो रिफ्लेक्सिव है ना। देखो सेट ए है तो इस पर जो स्वतुल्य संबंध परिभाषित हुआ उसमें कम से कम एलिमेंट कितने होंगे, कम से कम एलिमेंट कितने होंगे, जितने सेट में होंगे। यहाँ देखो इस सेट में कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट हैं। तो बताओ ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चारों है ना, चारों रिफ्लेक्सिव हैं,
ना, ड्यू टू दिस पेयर ना, इस पेयर की वजह से ये चारों के चारों कैसे हैं, स्वतुल्य हैं। तो इसमें दो एलिमेंट हैं, तो बताओ इसमें ऐसा कौन सा स्वतुल्य संबंध है जो इसके बराबर एलिमेंट है, यानी इससे कम नहीं हो सकता ना, ये पहला वाला। तो जितने किसी दिए गए समुच्चय में अवयव होंगे ना, तो उसमें जो स्वतुल्य संबंध डिफाइन होगा, कम से कम उसमें भी एलिमेंट उतना ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता। अगर उससे कम हुआ तो स्वतुल्य नहीं बनाएगा। अच्छा, दो एलिमेंट थे, कितने स्वतुल्य बने हैं, 1 2 3 4 ना, फिर ऐसे 3 एलिमेंट हो जाए तब कितने बनेंगे, वो काउंट करेंगे ना। तो फिर उन सब के लिए अलग अलग है, सबका हम लोग नहीं निकाल सकते। केवल एग्जाम वगैरह में आपसे पूछेगा स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी, बस। अब कहेगा कौन कौन है, तो आसान काम नहीं है निकालना ना। जैसे यहाँ 2 एलिमेंट था, निकल गया। अब ऐसे 3 हो जाएंगे फिर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो फिर कितने मिलेंगे उसमें, 8 मिलेंगे। अगर कितने हो जाए, 3, चलो तब 64 मिलेंगे, ठीक है ना। अगर यहीं पे 3 एलिमेंट हो जाए कितने मिलेंगे, 64 मिलेंगे। अब ऐसे 4 एलिमेंट हो जाए तब, और बताओ 64 बना पाओगे, बना सकते हो, लेकिन आसान काम नहीं होगा 64 बनाना। जैसे देखो 2 एलिमेंट के साथ 4 रिलेशन बन गया ना, ऐसे ज्यादा नहीं बनेगा। और सबसे कम एलिमेंट कितने होंगे, 2। अब बताओ इसकी कार्डिनलिटी किसके बराबर है, या नए के बराबर। इसकी जो कार्डिनलिटी है, यानी रिलेशन R1 में अवयवों की संख्या 2 है, और A में भी अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है ना। मिटाए इसे। तो 3 प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग लेते हैं चौथी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। यदि समुच्चय A में n अवयव हो, यदि समुच्चय A में n अवयव, अर्थात अब इसको समुच्चय की भाषा में कैसे लिखेंगे, ऐसे n a बराबर n, तो A पर स्वतुल्य संबंध में, A पर स्वतुल्य संबंध में कम से कम n अवयव होंगे, कम से कम n अवयव होंगे, ठीक है ना। अगर कोई सेट A दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट कितने हैं, n है ना। तो उस सेट पर जो स्वतुल्य संबंध परिभाषित होगा, उसमें भी कम से कम कितने अवयव होंगे, यानी होंगे, उससे कम नहीं हो सकते ना। अब एग्जाम्पल, यदि A इज इक्वल टू AB ना, अर्थात या फिर ऐसे लिख लो AB, तो या नए कितना होगा, 2 एलिमेंट होंगे ना। अब निकालो यहां से स्वतुल्य, इसलिए स्वतुल्य संबंध फिर से हम लोग बोल देते हैं, बताओ। तो कम से कम कितने एलिमेंट हैं, बताओ। 4 डिफाइन होंगे, 4 स्वतुल्य बनेंगे। अब कौन कौन बन गए, ये है ना। अब इसमें जो स्वतुल्य है उनमें सबसे कम एलिमेंट कितना है, 2 है, और सेट में भी कितना एलिमेंट है, 2 ही है ना। अगर किसी समुच्चय में n अवयव है, तो जो स्वतुल्य बनाएंगे उसमें भी n अवयव ही होंगे, लेकिन किस प्रकार के होंगे, पेयर वाइज। देखो इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट हैं, यहाँ देखो किस टाइप के हैं, पेयर वाइज। पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है। इसमें जैसे ये ए क्या है, पहला है, बी दूसरा है, ए पहला है, बी दूसरा है। यहाँ पर मत कह देना कि 4 अवयव है, ठीक है ना। इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हो सकता है। तो ज्यादा कितना होगा, तो फिर इसका वर्ग कर दीजिए।
अगर ये 3 हो जाए तब तो ज़्यादा कितना होगा 9। अरे एक राशि निकालोगे ना कितना आएगा एक राशि में 3 गुणे 3 9 आ जाएगा। ठीक है, चलो काउंटर एग्जाम्पल ये हो गया। अब इसके बाद है 5वां, यदि समुच्चय A में n अवयव अर्थात अब इसका नाम हम लोग दे देते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट A। तो A पर परिभाषित कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या अब ये कितनी होगी हम लोग ये निकालेंगे। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया? चलो इसको नोट करो तब फिर इसको बताता हूं। अच्छा, जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं या संख्या निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं? स्वतुल्य संबंध का ना। और जो भी संबंध होता है चाहे जो संबंध वो हमेशा क्या होगा, दिए गए सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। अब यहाँ सेल्फ से सेल्फ क्यों होंगे? क्योंकि स्वतुल्य क्या है? बाइनरी रिलेशन का प्रॉपर्टी है। और बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन ऐसा रिलेशन है जो खुद के सेट पर डिफाइन होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो फिर इसका कार्डियन प्रोडक्ट कितना आएगा? एक राशि। कितने एलिमेंट आएंगे? चलो यहाँ लिखिएगा A क्रॉस A। अच्छा ऐसे छोड़ो, मत लिखो इसको। अब एलिमेंट लिखिए सेट का A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। यहाँ लिखिएगा फिर A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। इधर नहीं दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है? A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। अब यहाँ लिखिएगा A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। अब सही है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट एक दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेबलर फॉर्म। ठीक है ना, टेबल। अब यहाँ क्या लिखेंगे फिर? A क्रॉस A ना। अब इसका प्रोडक्ट करिए। देखो जब ऐसे सेट होता है, अब इसको एक चीज और तरीके से लिखना सीखिए। इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे, हम लोग कैसे लिखते थे? पेयर वाइज ना। फिर A का गुणा किसमें करेंगे? B में, तो एलिमेंट पेयर वाइज। अब हम लोग थोड़ा सुविधा के लिए इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे A ना, उसे लिखा जाता है पेयर वाइज में ही, यह लिख देते हैं। अब इसका प्रोडक्ट इसमें करिए A1 A1, इसका इसमें करिए A1 A2, मतलब इसका क्या है? A11 पेयर में है, समझ में? ये कैसा है? पेयर में A1 A1। फिर क्या होगा? इसका इसमें करेंगे A1 A2, इसमें करेंगे A1 A3 A1 A4 डॉट डॉट A1 AN। फिर क्या होगा? A2 A1 A2 2, फिर A2 A3 A2 A4, इसमें करिए A2 AN। A3 का प्लॉट करिए A3 A2 A3 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 A4 डॉट डॉट A3 AN।
अब ऐसे इसका इसमें करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग ऐसे लेफ्ट राइट में करते थे वैसे टेबल टाइप में कर रहे हैं। A4 A1, फिर A4 A2, A4 A3, इसमें करिए A4 A4, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या मिलेगा A4 AN। अब यहाँ क्या लिखेंगे AN का प्रोडक्ट, इसमें करेंगे तो पेयर बनेगा A1 कामा A1 ना। इन सब का मीनिंग मतलब क्या है इसका मतलब है A1 A1 का मतलब है A1 कॉमा A1 से ना, अन्यथा ये गलत है, ठीक है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे AN का प्रोडक्ट किसमें A2 में, तो क्या लिखेंगे AN A2 यानी पेयर। फिर यहाँ क्या होगा AN A3, यहाँ क्या मिलेगा AN A4, फिर यहाँ क्या मिलेगा AN AN ना। बताओ इसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, हाँ एन एलिमेंट कितने एलिमेंट होंगे। अच्छा इसमें कितने एलिमेंट आएंगे गुणा करने पर, तो फिर इसमें कितने आएंगे 2 एन एलिमेंट। निकालो यहां से एन ए में कितने एलिमेंट हैं एन, तो एन ए क्रॉस कितना होगा एन ए क्रॉस एन ए, इसमें कितने एलिमेंट हैं एन, इसमें कितने हैं एन, कितना हो गया समझ में। इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए यानी स्क्वायर, है ना। चलो इस साइड को ऐसे लिखिएगा, तो इसलिए क्या होगा इतना, तो ये नए क्रॉस ये नए कितने हो गए एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो हम लोग को क्या निकालना है स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध क्या कहता है बताओ, अगर ए पर हम स्वतुल्य संबंध परिभाषित करेंगे तो इसमें एलिमेंट कौन कौन आएंगे, खुद का खुद से, उसके अलावा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है ना। तो बताओ इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट जो खुद का खुद से है A1 देख ये A1 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 A2 A2 A3 A3 A4 A4 डॉट डॉट AN AN, स्वतुल्य में ये सब रहेंगे, इनका रहना जरूरी है, ठीक है ना, इनका रहना जरूरी है। इसके अलावा बाकी हो चाहे मत हो ना। जैसे गांव वगैरह से बारात उरात जाता है ना, दूल्हे का रहना जरूरी है, बाकी रहे चाहे मत रहे सब भाग जाएं ना बफर सिस्टम खा करके, लेकिन उनका रहना जरूरी है ना। लेकिन अगर वही भाग गया तो सब भाग जाएंगे, है कि नहीं। चलो तो वैसे इसमें देखो इन एलिमेंट्स का होना जरूरी है, किसको किसको A11 A22 A33 A44 डॉट डॉट AN इस टाइप के पेयर का होना जरूरी है। बाकी हो तब भी सही है, नहीं है तब भी सही है, ठीक है ना। अगर हो गए तब भी स्वतुल्य बनाएगा, नहीं होंगे तब भी स्वतुल्य बनाएगा, ठीक है ना। तो ये जो डायगोनल के एलिमेंट है बताओ इसकी तब कितनी चॉइस होगी, इस डायगोनल के एलिमेंट की चॉइस कितनी होगी। अभी देखो एग्जांपल में ये सब तो है ना, एग्जांपल में ये सब है कि नहीं है, तो बताओ कितने तरीके से लिखे गए हैं। अरे ये कितने तरीके से लिखे गए हैं, केवल एक तरीका है ना, इनको कुछ और तरीके से लिखोगे इतने एलिमेंट को। सब में है कि नहीं है ना, सब में इनका कितना तरीका होगा, एक ही होगा, यानी ये रहेगा बाकी हो और चाहे मत हो ना। तो डायगोनल के एलिमेंट का चॉइस कितना होगा केवल एक, इसकी जो चॉइस होगी यानी चुनने का ढंग, इसकी जो चॉइस होगी वो कितनी होगी केवल वन वे, केवल एक तरीका, वे मतलब तरीका होता है, समझ में। क्योंकि ये स्वतुल्य संबंध अगर कोई बन रहा है तो उसमें ये रहेगा ही रहेगा,
तो कितने तरीके से रहेंगे? केवल एक तरीके से। अच्छा, ये कितने एलिमेंट हैं तब? इसमें कितने वे होंगे? n होंगे। देखो इसको ऐसे बनाओगे 1 a11 एक एलिमेंट हो गया, a22 दो हो गया, a33 तीन हो गया, a44 4 हो गया, an कितने हो जाएंगे? n। यानी कितने एलिमेंट होंगे? n एलिमेंट। देखो 1 2 3 4 कहाँ खत्म हो रहा है? तो कितने एलिमेंट? n एलिमेंट। यानी इसमें टोटल n एलिमेंट होंगे। तो स्वतुल्य में इनका होना जरूरी है, ठीक है ना? तो फिर बाकी एलिमेंट ये चाहे हो चाहे मत हो, कोई दिक्कत होगा? देखो अगर ये है स्वतुल्य बनाएगा, अगर ये है, अगर ये आ गया फिर भी बनाएगा, नहीं आया फिर भी बनाएगा, ऐसे ये आ गया फिर भी बनाएगा, नहीं आया फिर भी बनाएगा। तो इसकी चॉइस कितनी होगी? इसके चुनने का ढंग कितना होगा? दो तरीका, या तो ले लो या तो छोड़ दो ना। तो इस पर तो चॉइस एक तरीके से चलेगी। और बाकी जो एलिमेंट हैं, तो बाकी एलिमेंट कितने बचे? तो यहां लिखिए, तो इसलिए विकर्ण के अवयवों की संख्या, विकर्ण के अवयवों की संख्या के चुनने का ढंग कितना होगा? एक। ठीक है ना? विकर्ण के अवयवों के चुनने का ढंग किसके लिए? स्वतुल्य के लिए ना। शेष अवयव, अब शेष अवयव क्या होंगे? तो शेष अवयव हो गए, टोटल कितने हैं? पूरा टोटल कितना है? n स्क्वायर। पूरा टोटल है n स्क्वायर। अच्छा यहाँ नहीं लिख रहा हूं ना, इधर लिख देता हूं। टोटल कितने एलिमेंट है इसमें? n स्क्वायर। तो बचे कितने? जब ये लेंगे इनके अलावा कितने बचे? तो टोटल में से इस n एलिमेंट को क्या करिए? माइनस कर दो। इतने एलिमेंट बचे हैं ना, इतने एलिमेंट बचे हैं, यानी इसको हटा दो तो बचे कितने? n स्क्वायर माइनस, यानी ऊपर का और नीचे का मिला करके इतने एलिमेंट बचे। अब इनको लो चाहे छोड़ दो, यानी ये रहे चाहे भाड़ में जाए, इससे मतलब नहीं है, इनको होना ही होना है ना। तो ये थे n एलिमेंट। टोटल में से अगर इसको घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा उस पर चॉइस चलेगी, उस पर चॉइस चलेगी। और कितने तरीके की चॉइस होगी? चुनने का ढंग कितना होगा? दो तरीका, या तो ले लो तब भी स्वतुल्य बनाएगा इनके साथ रखने पर, नहीं लेंगे तब भी स्वतुल्य बनाएगा इनके साथ। ऐसा समझ में? तो शेष अवयवों n स्क्वायर माइनस n के चुनने का ढंग कितना होगा? 2। तो शेष अवयवों में प्रत्येक के चुनने का ढंग कितना होगा? 2। ठीक है ना? तो फिर तो इसलिए A पर परिभाषित स्वतुल्य संबंधों की संख्या अब देखो इतने एलिमेंट बचे हैं, इतने एलिमेंट ना, और जो इतने एलिमेंट बचे हुए हैं इन्हीं की सहायता से हमको क्या बनाना है? स्वतुल्य संबंधों की संख्या। और संबंध है, संबंध क्या होता है? सबसेट। सबसेट किसका होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन है? एक राशि है ना। अब इसका सबसेट कौन होगा? R ना। अब हमको यही निकालना है रिलेशन। तो कुल कितने रिलेशन होंगे? कुल कितने रिलेशन होते हैं? 2 के पावर n क्रॉस n, ये होता है ना। तो पर कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या तो कितना मिलेगा? तो इसकी चॉइस कितनी होगी? या तो ले लो या तो छोड़ दो। कितना तरीका? फिर ऐसे इसकी चॉइस, या तो ले लो या तो छोड़ दो, ऐसे इसकी चॉइस, या तो ले लो या तो छोड़ दो, फिर ऐसे बाकी क्या, ऐसे इनका भी ले लो चाहे छोड़ दो, ऐसे ऐसे। बताओ कितने एलिमेंट हैं?
कितने एलिमेंट हैं, n स्क्वायर माइनस 1, तो ऐसे प्रोडक्ट कितनी बार चलेगा, n स्क्वायर माइनस n टाइम्स, ठीक है ना। तो बताओ, 2 का अगर 2 बार गुणा करोगे कितना आएगा, 2 घाते 2, और 3 बार करोगे तब 2 घाते 3, 4 बार करोगे तब 2 घाते 4, 5 बार करोगे तब 2 घाते 5, 10 बार करोगे तब 2 घाते 10, कितनी बार करना है, तो क्या आ जाएगा 2 के पावर n स्क्वायर माइनस, ये है स्वतुल्य संबंधों की संख्या, ठीक है। तो अगर कोई समुच्चय ए दिया हुआ है, उसमें n अवयव हैं इस प्रकार के, तो कहा जाए ए पर स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग पहले कि स्वतुल्य संबंध बनाने का कंडीशन क्या है ना। तो कंडीशन क्या है बाय डेफिनेशन, इस सेट का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, अब बाकी हो चाहे मत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये जब शादी विवाह होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, लड़का होता है उनके पापा जरूरी रहेंगे ना, फिर बाकी रहे चाहे मत रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी ब्याह होगा, और रह गए तब तो हो ही करेगा, समझ गए ना। तो ऐसे इन वाले एलिमेंट में एकदम वही है, स्वतुल्य में खुद वाले एलिमेंट होने चाहिए, और बाकी जो एलिमेंट बचते हैं इस डायगोनल के अलावा वो चाहे हो और चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर क्या करेंगे, अब चॉइस इन्हीं पर चलेगी, जैसे अगर वो लोग रुक गए तो एक डिब्बा मिठाई खाएंगे, 10 लोग रुक गए तो खाएंगे, अगर ना रुके तब भी तो लेना पड़ेगा ना। तो ये इन सब की अब चॉइस चलेगी, तो हर एक एलिमेंट की चॉइस कितनी हो रही है, 2 चॉइस, या तो ले लो या तो छोड़ दो, ऐसे इसको ले लो या तो छोड़ दो, ले लो या तो छोड़ दो, ये चुनने का एक ढंग है। तो अब ऐसे कितने एलिमेंट बचे हुए हैं, n स्क्वायर माइनस n, तो इतने पर चॉइस चलेगी, कितनी तरीके से, दो तरीके से ना, हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट पे जा रहे हैं, तो कौन सी घटना होगी, स्वतंत्र वाली। स्वतंत्र में क्या करते हैं, गुणा का, तो गुणा कर दीजिए यहाँ पे, तो गुणा करेंगे, कितनी बार करेंगे, n स्क्वायर माइनस n, एक रहेगा 2 घाते 1, 2 बार गुणा करेंगे 2 घाते 2, 3 बार करेंगे 2 घाते 3, 4 बार करेंगे 2 घाते 4, तो ऐसे कितनी बार करना है, तो हो जाएगा 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। ये है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना था ना, ये में से कर देना है, और यहाँ केवल अवयवों के चुनने का। अब क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 हो तो ए पर परिभाषित कुल स्वतुल्य संबंधों की एवं तत्समक संबंधों की संख्या क्या होगी, केवल संख्या पूछा है। और तत्समक संबंध क्या होता है, उसकी संख्या कितनी होती है, चलो ये हुआ ए बराबर, तो यह नहीं कितना होगा 3 एलिमेंट, इसलिए स्वतुल्य संबंधों की संख्या, स्वतुल्य संबंधों की संख्या, फार्मूला कितना होता है 2 के पावर n स्क्वायर माइनस n, है ना। अब यहाँ देखो कितने एलिमेंट हम लोग लिए थे, n एलिमेंट था, तो यहाँ n बराबर कितना है 3 है ना। अब रखो यहाँ पे, तो यहाँ काउंट कर लो, वही n हो जाएगा, हो गया 3 स्क्वायर माइनस 3, कितना हो गया, ये हो जाएगा 9 माइनस 3, कितना मिल गया 2 के पावर 6, इसी मिटा दें, कितना आ जाएगा ये 64। तो 64 स्वतुल्य बनेंगे, जैसे हम लोग अभी 2 एलिमेंट लिए थे ए बी, कितने बने थे 4, अब ऐसे कितने बनेंगे R1 R2 R3 R4 R5 8 63 8 64 ऐसे बनेंगे। तथा तत्समक संबंधों की संख्या, तत्समक संबंध की संख्या ये कितनी होगी, एक, हमेशा एक ही होगा ये ना, क्योंकि ये यूनिक होता है। चलो इस तरीके से आपका ये स्वतुल्य संबंध खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सममित संबंध क्या है, फिर उसके बाद ऐसे उसमें 5-6 प्रॉपर्टियां पढ़ेंगे।
अब इतना सब तैयार करके आइएगा। नहीं लिख पाए थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट डॉट n² माइनस n टाइम्स